हरियाणा की राजनीति में लोकसभा चुनाव से पहले उथल-पुथल लगातार जारी है। बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी का समर्थन करने वाले 3 निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन दे दिया है। विधायकों की दल बदली पर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने टिप्पणी की है। विज ने कहा है कि मुझे दुख है कि आजाद विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया, लेकिन पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इसमें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। सुनिए अनिल विज ने क्या कहा। 3 विधायकों का कांग्रेस को समर्थन देने का दुख है, परंतु हुड्डा साहब की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती। अभी कई तीर हैं हमारे तरकश में, और हमारी सरकार को ट्रिपल इंजन सरकार है। हमारी सरकार 3 इंजन इसकी देखभाल कर रहे हैं। हमारे नायब सैनी जी हैं, मनोहर लाल खट्टर जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, जो पल पल की जानकारी रखते हैं और उसका इलाज भी जानते हैं। अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार है जो पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। ये तीनों लोग पल पल की खबर रखते हैं और इसका इलाज भी जानते हैं। वहीं अनिल विज ने इंडिया गठबंधन पर भी तर्ज कसा। सुनिए अनिल विज ने इंडिया गठबंधन को लेकर क्या कहा। देखिए, लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है। लोगों ने मन बना रखा है, बड़ी बेताबी से 25 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। लोग नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, क्योंकि जो हिंदुस्तान के सपने हैं उनको पूरा करने का जो रोड मैप है वो केवल मोदी जी के पास है, किसी और पार्टी के पास नहीं है। और बाकी तो ये जो ईडी गठबंधन है ये बिना इंजन की गाड़ी है, ये वहीं सेंटिंग करती रहती है, ये जा नहीं सकती, चल नहीं सकती, ये वहीं की वहीं खड़ी है और ये वहीं खड़ी रहेगी। भाजपा की गाड़ी नरेंद्र मोदी जी के जिसके सरताज हैं वो आगे बढ़ेगी और सफलता प्राप्त करेगी। आपको बता दें कि हरियाणा में 3 निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन कर दिया है। हालांकि इन तीनों विधायकों ने जब नायब सिंह सैनी सरकार ने सदन में विश्वास मत हासिल किया था तब बीजेपी सरकार का समर्थन किया था। इतना ही नहीं, हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने भी इन 3 निर्दलीय विधायकों को लेकर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस इस वक्त इच्छाएं पूरी करने पर लगी हुई है, लेकिन उनकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होगी। सुनिए नायब सैनी का बयान। देखिए, क्योंकि कांग्रेस की सोच रही है ये इच्छाएं पूरी करते हैं। पहले भी आप लोगों ने इनका इतिहास देखा है, पूरे देश ने कांग्रेस का इतिहास देखा है। लोकसभा के अंदर जब इनकी सरकार कहीं इनको लगता था कि दिक्कत में है तो फिर ये कुछ लोगों की इच्छाएं पूरी करते हुए घूमते थे। दिक्कतें किसी को होंगी, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। सरकार पूरी मजबूती से काम कर रही है और इनकी इच्छा प्रदेश के लोग पूरी करने वाले नहीं हैं। लोकसभा चुनाव के बीच बीजेपी के लिए ये खबर अच्छी तो नहीं है, लेकिन बीजेपी का दावा है कि उनकी सरकार अल्पमत में नहीं है। जब मौका मिलेगा तो सरकार बहुमत सिद्ध कर देगी। देखिए, अभी तक ऑफिशियली मेरे पास किसी भी घटनाक्रम की कोई जानकारी नहीं है। आप सब साथियों के माध्यम से या कुछ समाचार पत्रों में इस प्रकार की सूचनाएं मिली हैं कि 3 जो निर्दलीय विधायक हैं उन्होंने कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का निर्णय किया है। इसके अलावा मेरे पास कोई और जानकारी नहीं। आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी सर नहीं आई है। अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर मेरे पास जानकारी नहीं। वैसे तो यूजुअली जब एक अविश्वास प्रस्ताव आता है उसके 6 महीने के पश्चात ही दोबारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। ये एक टेक्निकल चीज़ है
जो हमेशा हमें देखने को मिली। 3 आजाद विधायकों के द्वारा कांग्रेस को समर्थन देने से हरियाणा सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भी हरियाणा सरकार बहुमत की सरकार है, हरियाणा सरकार पूरी तरह से सुरक्षित है। अगर अंकगणित को देखा जाए, आंकड़ों को देखा जाए, तो आज सरकार के पास 47 विधायकों का समर्थन है और जिस वजह से सरकार पूरी तरह से सुरक्षित है। वैसे भी अगर हम कानूनी दृष्टि से बात करें, संवैधानिक दृष्टि से बात करें, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ सकता, क्योंकि इससे पहले विधानसभा सत्र के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेके आई थी जो गिर गया था। और कानून ये कहता है कि 6 महीने तक दोबारा अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। तो चाहे हम संवैधानिक दृष्टि की बात करें, कानूनी दृष्टि की बात करें, अंकगणित की बात करें, हरियाणा सरकार पूरी तरह से सुरक्षित है। राजनीतिक हलचल पिछले 12 घंटों में बहुत तेज हुई है प्रदेश की, और राजनीतिक सरगर्मियों को देखते हुए जिस तरीके से 3 एमएलएज ने नायब सैनी जी की सरकार से अपना समर्थन वापस लिया है, आज हरियाणा प्रदेश की सरकार जो मेजॉरिटी लेकर 2 महीने पहले आई थी उससे कम हुई। नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को या तो अपना बहुमत पेश करना चाहिए या इस्तीफा देना चाहिए। और वहीं दूसरी ओर पर हम आग्रह भी करेंगे और लिखित में भी महामहिम से आग्रह करेंगे कि इस गवर्नमेंट को दोबारा, क्योंकि 3 विधायकों ने लिखित तौर पर अपना इस्तीफा राज्यपाल को भेजा है, राज्यपाल भी सरकार को मेजॉरिटी प्रूव करने की डायरेक्शन दे, क्योंकि आज 2 विधायकों ने विधानसभा की मेंबरशिप से इस्तीफा दिया है। 88 एमएलएज आज हरियाणा विधानसभा के 3 गवर्नमेंट से समर्थन वापस कर चुके, 2 वो विधायक थे जो उस समय गवर्नमेंट के पास उनके समर्थन में। 5 विधायकों का कम होना सरकार के समर्थन से ये प्रूव कर देता है कि आज सिंपल मेजॉरिटी के आंकड़े से सरकार बाहर। मैं तो आज यही मांग करता हूं कि मुख्यमंत्री नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा देने का काम करे। जनता पार्टी की सरकार पर किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। जो 3 इंडिपेंडेंट विधायक है उन्होंने कहा है, अभी उसकी पुष्टि होनी बाकी है, उन्होंने कहा है कि हमने अपना सरकार से समर्थन वापस लिया है, ऐसा उन्होंने कहा है। परंतु उनके जाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की नायब सैनी सरकार के पास पर्याप्त बहुमत है, और बहुमत है या नहीं है इसका एक ही स्थान होता है विधानसभा सत्र। विधानसभा के अंदर ये प्रूव होता है किसी सरकार के पास विधायक है या नहीं है। ये केवल कांग्रेस के द्वारा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा केवल भ्रम फैलाया जाता है। 13 मार्च को ऑलरेडी नायब सैनी जी ने, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री है, विश्वास मत प्राप्त किया था, और 6 महीने बाद लगभग दूसरा विश्वास मत आना एक मुश्किल कार्य होता है। और जब कभी ऐसी स्थिति होगी विधानसभा में, जब कोई ऐसा विषय आएगा, हम प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार का बहुमत वहाँ सिद्ध कर देंगे। सर, इसको लेकर कोई आपकी बड़े पदाधिकारियों से कोई बातचीत हुई है कि इसको लेकर क्या? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रवक्ता हूँ, मेरा बयान ऑफिशियल बयान है। कहीं आप निश्चित रहिए, जब भी ऐसी स्थिति होगी विधानसभा में, सदन में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से अपना बहुमत सिद्ध करेगी। ये केवल राजनीतिक बयानबाजी है। लोकसभा के चुनाव के मद्देनज़र ये सिर्फ एक बयानबाजी की जा रही है। मेरा आग्रह है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से, आए और विधानसभा में वो बहुमत अपना प्रूव करके दिखाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत की सरकार है और नायब सैनी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं।